इंटरनेट पर इन दिनों एक लड़की का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़की कहती है कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलोर होनी चाहिए। इस वीडियो को मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, इस वीडियो के कि लड़की किस तरीके से वीडियो में कहती है। और जब वो कहती है कि भारत की राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि बेंगलोर होनी चाहिए, तो इंटरनेट पर बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग दिल्ली को भारत का इतिहास बता रहे हैं और कुछ लोग बेंगलोर को भारत का भविष्य। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर, क्या बेंगलोर भारत की राजधानी का सही विकल्प है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली ही क्यों। तो पहले हम समझते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली क्यों। दिल्ली एक शहर ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक केंद्र भी है। 1911 से ब्रिटिश सरकार ने जब से कलकत्ता से भारत की राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया, तब से 1947 के बाद भी आज तक भारत की राजधानी दिल्ली ही बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सभी मंत्रालय उपस्थित हैं। किसी भी देश की राजधानी वहां से होती है जहां से पूरा देश को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जहां से पूरे देश को चलाया जाता है। किसी शहर के मॉडर्न या पॉपुलर होने से वो किसी देश की राजधानी नहीं बन सकता है। अब हम लोग समझेंगे बेंगलोर को भारत की राजधानी बनाने की मांग क्यों उठी। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जहां पर हजारों नए स्टार्टअप, नई आईटी कंपनी, नए इनोवेशन होते हैं। मतलब कि एक तरीके की मॉडर्न और पॉपुलर सिटी। अब हम इसी बीच समझते हैं कि जो वो वीडियो लड़की का वायरल हुआ है, उस वीडियो का लॉजिक क्या था। उस वीडियो का लॉजिक ये था कि बेंगलोर जो है वो रेडी टू सिटी है भारत के लिए, यहाँ पर नए इनोवेशन होते हैं। इसलिए वो उस वीडियो का मुद्दा था कि बेंगलोर को भारत की नई राजधानी होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं, क्या कोई शहर को राजधानी बनाना इतना आसान है? आंसर है नहीं। अब हम बारी बारी समझते हैं रीजन क्या होते हैं कि नए शहर को राजधानी बनाना आसान नहीं होता। नंबर फर्स्ट, संसद में कानून पास होना चाहिए। नंबर सेकंड, नई राजधानी बनाने के लिए अरबों रुपए का खर्च आता है। नंबर थर्ड, भारी राजनीतिक सहमति चाहिए। यही कारण है कि आज तक भारत में कभी भी राजधानी बदलने का प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि जो नई हम लोग अगर राजधानी बनाते हैं तो वहां पर नई संसद, नए मंत्रालय और लाखों कर्मचारियों का ट्रांसफर होना चाहिए। इसीलिए आज तक कभी ये प्रस्तावना ही नहीं आई। तो समझते हैं, क्या दुनिया में राजधानी बदली गई? आंसर है हाँ, लेकिन 20 से 30 सालों की प्लानिंग के बाद, भारी राजनीतिक सहमति के बाद। नंबर फर्स्ट, ब्राजील की राजधानी पहले रियो थी, उसके बाद इसकी राजधानी को चेंज करके ब्राजीलिया किया गया। नंबर सेकंड, कजाकिस्तान की राजधानी जो थी पहले अल्माटी थी, उसके बाद अस्थाना किया गया। अब हम इस मुद्दे को छोड़कर एक सच की बात करते हैं। बेंगलोर जो कि भारत का फ्यूचर है, लेकिन जो दिल्ली है वो भारत का सिस्टम है। लोग अपना जो देश है भारत, वो एक लोकतांत्रिक देश है, जहां पर सवाल पूछना, लोकतंत्र में व्यक्ति का अधिकार है, सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन तथ्यों के साथ और इतिहास को देखते हुए क्या ये संभव है, क्या ये संभव नहीं है। और तो हम लोग अब देखते हैं जो वीडियो लड़की का वायरल हुआ था, उसको आप लोग देखें और समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। I think Bangalore should be declared as the national capital of India as compared to Delhi. And here is why. So it's been 70 plus days of being in Bangalore. For some 15 days, I was at my parents' home. I was visiting them. And I have already spoken about this, but I felt literally like being in a gas chamber. And I don't know why it's still the national capital, because right now I'm in Bangalore. I have no problem in breathing. It's 10 p.m. I just met a friend and I'm heading to my home. I feel safe here. The roads are safe. Women's security is not a big issue. Yet, if you look at a city like Delhi, it is filled with these issues, right? And so here is my point. Why should any international guest in our country should be subjected to bad air, bad roads, unwalkable spaces if they are coming to our country? I think they should be welcomed in a better city like Bangalore, where you can breathe properly, which is a basic human right, and where they can enjoy their life. I have no reason to believe that Delhi should still be the capital of the country, even though I am myself a Delhi girl.